भारतीय डीआरडीओ की तरफ से बीते महीने एक एंटी एयरफील्ड वेपन यानी शॉप बम का टेस्ट किया गया था। ये देश में बना पहला ऐसा बम है जो किसी मिसाइल की भांति उड़ते हुए अपने टारगेट पे जा गिरता है। मतलब आसमानी आफत है ये। इसे लॉन्च करने में विमान को दुश्मन के इलाके में घुसने की ज़रूरत नहीं है। इसे 100 किलोमीटर दूरी से भी इसे लॉन्च करके अपने मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। 100 किलोमीटर दूरी का अगर डायरेक्टली ओपन खुलकर मैं बात करता हूँ तो अगर हमें पाकिस्तान या चाइना पर अटैक करना तो 100 किलोमीटर पीछे से भी हम उसके पर अटैक कर सकते हैं, अपनी जगह से हम लॉन्च कर सकते हैं। अब तक भारतीय वायुसेना इजरायली स्पाइम बमों पर ही निर्भर थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी इन्हीं बम का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अब डीआरडीओ देश में ही घातक बम तैयार कर रहा है। शॉप बम के तो लगभग सभी ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और हो सकता है कुछ ही दिनों में इसको प्रोडक्शन लाइन में ही भेज दिया जाए। लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी सुनने में मिली है जो हमारे पड़ोसियों को सच में हैरान कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, शॉप बम के बाद डीआरडीओ लार्ज यील्ड बम पर काम कर रहा है। एक ऐसी हेवी बम जिसका एक धमाके से 500 फीट का एरिया दहल उठेगा। आप मान के चलिए कि पीओके में 1 एकड़ की ज़मीन में 3 से 4 लॉन्च पैड्स बनाए गए हैं, तो ऐसी जगह से 10-12 छोटे छोटे बम दागने के बजाय एक ही बड़े बम वहाँ पर तबाही ला सकती है। आपको बता दूं कि अमेरिकी वायुसेना के पास GBU-43 नामक एक लाइट बम है, जिसे सभी बमों के बड़े पापा के रूप में कहा जाता है। इस एक बम का वजन 9800 किलोग्राम बताया गया है, जिसे पहली बार 2017 में अफगान के खुर्शमान प्रांत के मौजूद ISI के शिविरों पर दागा गया था। आपको बता दूं कि वह इतना बड़ा धमाका हुआ था, किसी बम ने सेकंडों की तादाद में ऐसे के लड़ाकों को मार गिराया था। उस तबाही के बाद कभी अमेरिका ने घोषणा कर दी थी, उसी टाइम घोषणा कर दी थी कि ISI नॉमिनेशन मिल चुका है। अब इसी तरह का बिग बड्डू बम डीआरडीओ तैयार कर रहा है। हालांकि हमारे पास अमेरिका जैसे बड़े बम्बर तो नहीं है, लेकिन जो इतने हैवी बम को कैरी कर सके। लेकिन कहा जाता है कि अमेरिका ने GBU-43 को C-130J मानक वाहक विमान से ड्रॉप किया था और भारत के पास तो कई सारे हरक्यूलिस विमान हैं। तो हो सकता है वायुसेना हरक्यूलिस विमान को इस कदम मॉडिफाइड करना चाहती हो और जिससे कि आगे चलकर इन बम को ड्रॉप डाउन किया जा सके आसानी तरीके से और कोई सिग्नेचर भी ना मिले, प्लेन का भी, फाइटर जेट का भी या किसी भी चीज़ का, क्योंकि दुश्मन को इससे पता चल जाता है, उसके रडार में शो हो जाता है। खैर, डीआरडीओ इसे HAL के साथ बना रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ बना रहा है। हालांकि इसकी पहले टेस्ट कब होगी ये नहीं बताया गया, लेकिन डीआरडीओ इस बात को लेकर जरूर आश्वस्त है कि आने वाले दिनों में भारत के पास एक ऐसा बम जरूर होगा जो पूरे पीओके में तबाही मचाने का सैलाब ला देगा। ऐसा दमखम रखेगा तो विनाशकारी बम बनाने के लिए डीआरडीओ के नाम से एक बार जय हिंद। अब जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स पे इस वीडियो पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।